Good afternoon. As per your time, dear student, once again I welcome you all in CP online classes. Today I am going to teach you part second of the poem Fire and Ice and written by Robert Frost. You know that in this book we have already discussed about one poem. So Fire and Ice, it is very short poem. बहुत छोटी पोयम है और इसका वीडियो भी बहुत शॉर्ट होने वाला है। तो फायर एंड आइस है क्या? फायर और आइस तो आग और बर्फ़। तो आग और बर्फ़ के बारे में हमें पढ़ के क्या मिलेगा? इट इज़ नॉट साइंस, इट इज़ लिटरेचर। यहाँ पर शब्दों का अर्थ लिटरेरी डिवाइस के अनुसार साहित्यिक भाषा में डिफरेंट होता है। फायर का मतलब होगा यहाँ पे डिजायर और आइस का मतलब होता है हेट या हेट्रेट, नफ़रत। ध्यान दीजिएगा, फायर का मतलब यू कैन राइट, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फायर का मतलब होगा डिजायर, विश, और आइस का मतलब होगा हेट, नफ़रत। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है महत्वाकांक्षा, इच्छा, डिजायर, चाहत की वजह से समाप्त हो जाएगी। अभी कैसी डिजायर की बात की गई है? डिजायर ऐसी है कि विस्तारीकरण का, अगर हम एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसकी डिजायर ही उसको आक्रमण करवाता है, चाहे वो लैंड के लिए हो, चाहे एम्पावरमेंट के लिए हो। तो राइटर ये कहता है कि ये दुनिया जो है इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गया है लोगों के अंदर कि यह दुनिया समाप्त हो जाएगी सिर्फ महत्वाकांक्षा की वजह से। यह रियलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अगर उसके पास 10 है तो 20, 20 है तो 40, 40 है तो मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजायर रखता है। तो कहता है कि दुनिया इतना ज़्यादा डिजायरेबल हो गई है कि ये दुनिया डिजायर से ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी। एंड सम से आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि आइस मतलब नफ़रत, नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने, राइटर खुद अपनी बात कर रहा है, जहाँ तक मैंने सोचा है, मैंने चखा है, मैंने टेस्ट किया है, मैंने देखा है, मैंने मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूँ। खुद राइटर कह रहा है कि मेरी जो इच्छा है कि यह दुनिया डिजायर से ख़त्म होगी। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया डिजायर से ख़त्म हो जाएगी। मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सामने वाले को डोमिनेट करना चाहता है, हराना चाहता है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि ये दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ कि इसके लिए नफ़रत भी कम नहीं है। मतलब अगर दुनिया दोबारा समाप्त होगी तो नफ़रत की वजह से भी समाप्त हो सकती है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेट है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से अगर मैं कहूँ तो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, और ये दुनिया समाप्त होगी तो डिस्ट्रक्शन जो होगी, बर्बादी होगी, वह हेट की वजह से भी हो सकती है। मतलब फर्स्ट वाले में तो डिजायर कह रहा है और सेकंड वाले में सो एग्री हो रहा है कि हेट से भी हो सकती है। आई आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, आई आल्सो ग्रेट, मैं सॉरी इज आल्सो ग्रेट, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत विनाशकारी होगा, यह बहुत बड़ी बात है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और यह जो हेट है, जो डिजायर है, यही इस दुनिया के बर्बादी के लिए पर्याप्त है, एनफ है। सफाइस मतलब एनफ है, मतलब और कुछ इसकी दुनिया की बर्बादी के लिए नहीं चाहिए। ये जो मानवता के अंदर एक मनुष्य, एक देश, एक मनुष्य, एक मनुष्य से, एक देश से जो विस्तारीकरण का मतलब हो गया कि अपनी ज़मीन का फैलाव के लिए, जैसे चाइना है तो वो अभी विस्तारीकरण करना चाहता है। तो इस तरीके से हम देखना चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश पर अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उससे युद्ध करने के लिए तैयार है, या किसी भी प्रकार का वार के लिए तैयार है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ऐसी भावना है। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ए बी ए बी, ए बी ए ए। अब देखो,
फायर तो फिर आइस आया है, फिर डिजायर है तो फायर है, मतलब ए बी ए ए। फिर आप देखें ट्वाइस, बी आया है आइस का ट्वाइस, और फिर सी आया है हेट का। तो इसके बाद फिर बी आया है आइस।